ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। फिर सभी को आज मिलते हैं इस प्रैक्टिकल पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और बात करते हैं हम लोग आज न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आज का जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरा है वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आकर के इस बेसिक इंस्ट्रक्शंस पैलेट में क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये सब सारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। एक बार बाय नेम जस्ट ऐसे ही स्पेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन, इग्जॉर इंस्ट्रक्शन, इन्वर्ट इंस्ट्रक्शन, है ना, डिकोडर, इनकोडर, सेलेक्ट, मक्स और डीमक्स। मतलब वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस में इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और इन सभी के बारे में हम लोग इसके मतलब आज के क्लासेस में और आज के बाद इवन फ्यू कंसेक्यूटिव क्लासेस में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। आज हम लोग मात्र 4 इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे और जो बचा हुआ है उसको हम लोग फ्यू नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्लासेस में हम लोग बात कर लेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो मेरा इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग यहाँ पे मतलब ले आते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आकर के हम लोग इनपुट ले लेते हैं, एक स्विच, और यहाँ से एक इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे ऐसे करके ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा एंड इंस्ट्रक्शन है। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं मतलब वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस, ये सारे डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, इग्जॉर गेट, इन्वर्ट गेट, है ना। और कुछ कुछ जो है वो आपका हमारा मतलब अलग अलग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे इनकोडर, डिकोडर है, सेलेक्ट है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही कर करके जस्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले एंड है ना, एंड लॉजिक। उसके बाद हम लोग दूसरे नेटवर्क में जाएंगे और एक दूसरा कॉन्टेक्ट ले लेंगे और यहाँ पे आज हम लोग मतलब अभी यूज करेंगे और गेट का, ठीक है। एंड गेट और गेट, या हम लोग बोल सकते हैं एंड लॉजिक और लॉजिक। तीसरे नेटवर्क में एक और स्विच लेंगे और यहाँ पे जो है एक मतलब इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इग्जॉर। उसके बाद यहाँ पे एक चौथे नेटवर्क में यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे आज इन्वर्ट के बारे में, ठीक है। इतना आज इस 4 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है मेरे को करना है वो ये कि इस इनपुट में आकर के हम एक एड्रेस दे देते हैं और यहाँ पे आकर के देखिए इस तरीके से जस्ट डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं I 0.0 एक एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एड्रेस लिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट है। तो इनपुट है उससे पहले कि हम यहाँ पे आकर के इसका डेटा टाइप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं बाइट, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पे आकर के क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर के यहाँ इनपुट में हम करते हैं, यहाँ पे एक दे देते हैं मतलब इसका डेटा दे देते हैं। इनपुट में एक डेटा देते हैं 5 और इनपुट 2 में, इनपुट 1 में दिए 5, इनपुट 2 में देते हैं 3, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे दिए और इसका जो आउटपुट पोर्ट है उस पर हम एक एड्रेस दे देते हैं MW, यहाँ पे 11 करके एक एड्रेस दिए, ठीक है। इसको चलिए ले लिए, ओके। इसके बाद यहाँ पे आए दूसरे नेटवर्क में और दूसरे नेटवर्क में भी जो कॉन्टेक्ट है इसका हम एक एड्रेस लेंगे I 0.1, यहाँ पे एक एड्रेस लिए हैं और इसका इनपुट में आकर के, इनपुट में आने से पहले इसका डेटा टाइप को सेलेक्ट करेंगे बाइट और इनपुट में अब आ करके और यहाँ पे एक डेटा इसको फीड करेंगे इंफॉर्मेशन इसका सेम ही रहने देते हैं क्योंकि लॉजिक सब अलग है। वो इसके पहले एंड लॉजिक था, ए और लॉजिक है। तो इसमें भी हम इनपुट में 5 दे देते हैं और दूसरे इनपुट में हम 3 दे करके एंटर कर देते हैं। चले गए आउटपुट के साइड में और आउटपुट में हम मेमोरी लोकेशन दूसरा देते हैं ना, MW, इसमें 11 लिए थे, इसको 12 कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद चले आए नेटवर्क नंबर 3 में और नेटवर्क नंबर 3 में आकर के यहाँ पे एक इनपुट का एड्रेस लेंगे I 0.4, यहाँ पे एक इनपुट का एड्रेस लिए और इस इनपुट 1 में इसमें भी हम दे देते हैं 5 इसका इनपुट को और दूसरा इनपुट को हम दे देंगे 5 दिए तो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसका डेटा टाइप सेलेक्ट नहीं किया इसलिए बाइट किया, ठीक है। और दूसरे इनपुट में आकर के इसको हम दे देंगे 3, ठीक है। दूसरा इनपुट 3 दे दिए, मतलब पहला इनपुट 1, दूसरा इनपुट 3, पहला इनपुट 5, दूसरा इनपुट 3 और यहाँ पे क्लिक करके इसका आउटपुट में दे देंगे MW, इसको देंगे 12 ले चुके थे 13, इसको यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले आएंगे नेटवर्क नंबर 4 में। नेटवर्क नंबर 4 में यहाँ पे आकर के लेते हैं I 0.5, यहाँ पे एक इनपुट लिए और इसमें देखिए इन्वर्टर है। इन्वर्टर में हमारा एक ही इनपुट होते हैं, मतलब जो 7 गेट्स होते हैं, मतलब एंड गेट
और गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट में मतलब एंड और नॉट बेसिक गेट्स हैं। इसके बाद हमारा होता है नैंड और नॉर, ये दो गेट और होता है। उसके बाद होता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो ये तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर ये दोनों तो एक अलग मतलब डिफरेंट टाइप का गेट ही है, जबकि नैंड नॉर जो है वो हमारा यूनिवर्सल गेट है। और जो बेसिक गेट्स हैं ये हमारे तीन हैं, एंड और नॉट। तो इस 7 गेट में नॉट ही एक ऐसा गेट है जिसका की इनपुट 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ दे देते हैं, एक इनपुट दे देते हैं इसको 5, ठीक है। और ये रेड एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो इसका डेटा टाइप हम सेलेक्ट कर लेते हैं बाइट, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आकर के, ठीक है, यहाँ पे आकर के इसको यहाँ पे आकर के इसका यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन दे देते हैं आउटपुट में। तो MW इसको कर देते हैं कितना 14, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस ले लिया। अब इतना करने के बाद में जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए हर एक इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे कि ये हमारा एंड गेट है। अब ये कैसे काम करेगा इस चीज़ को समझिए कि जितने भी यहाँ पे सबसे पहले मतलब ये जो इनपुट में जो वैल्यू दिया हुआ है, जो जिसका भी चाहे तो एंड का बात करिए, और का बात करिए, एक्सॉर का बात करिए, या तो आप किसका इन्वर्ट का बात करिए, ठीक है ना, किसी का भी। तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि इस 5 को इनपुट में लेकर के और इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, जिसका कि बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा जी 1011। अगर मान लीजिए लिस्ट बिट मेरा 1, मतलब अगर मान लीजिए कोई लिस्ट बिट मोस्ट बिट की बात करें तो मोस्ट बिट से हम लोग बात करते हैं। मोस्ट बिट से होगा क्या 0, फिर उसके बाद होगा 1, फिर 0 1, मतलब लिस्ट बिट होगा 1 है ना, उसके बाद उसका मोस्ट बिट 0, उसके बाद उसका मोस्ट बिट 1, उसके बाद ऐसे। मतलब अगर 5 का कन्वर्जन होगा तो होगा 1010 ऐसे। 3 का कन्वर्जन क्या होगा भाई, लिस्ट बिट की तरफ से बात करते हैं तो 1100 ये 3 होगा। मतलब इस दोनों का, इस तीनों का कन्वर्जन के बाद यहाँ पे ऐसे करके इस तीनों कन्वर्जन के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको एंडिंग ऑपरेशन करेंगे, मतलब इस तीनों को बीट वाइज एंड ऑपरेशन, तो देखिएगा क्या होगा कि 5 में हमारा जो पहला बीट था और 3 का जो मतलब पहला जो लिस्ट बीट था वो दोनों मैच करेगा और बाद बाकी सब क्या होगा वेरिएबल होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका रिजल्ट देखें तो इसका जो आउटपुट होगा उसमें मेरा आंसर आएगा 1, यहां पे होगा आंसर आउटपुट में 1, ठीक है। उसी तरीके से जब इसका और ऑपरेशन होगा तो इसमें आपका 5 है, इसमें हमारा 3 है, तो देखिएगा 1 1 पे 1 होता है, 0 1 पे 1 होता है, 1 0 में 1 होता है, ठीक है ना, और 0 0 पे आपका 0 होगा। तो कहने का मतलब कि 111 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो 7 होगा जब इस इनपुट को ऑन करेंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि 5 और 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करके और बीट वाइज अगर और ऑपरेशन करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 आएगा। उसी तरीके से इस 5 और 3 को मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बीट वाइज अगर एक्सॉर ऑपरेशन करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। एक करके देखने का चीज है, करके देखिए और रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। और इस इनपुट को मतलब इस इनपुट को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है 5 का ये डेसिमल वैल्यू है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, तो अगर मोस्ट बिट की तरफ से बात करेंगे तो 0 1 0 1 लिस्ट बिट मतलब 1 होगा तो 5 हो जाएगा। और 5 होगा तो अगर इसका हम इन्वर्ट करें तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है, इन्वर्ट करने के लिए इसको हमको 2's कंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो 2's कंप्लीमेंट करेंगे तो मतलब 0 1 0 1 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 1 1 क्या होगा 0 और एक हो जाएगा क्या कैरी हो जाएगा 1, तो कैरी 1 नेक्स्ट बीट से ऐड होगा, ठीक है, नेक्स्ट बीट से ऐड होगा तो 0 1 1 होता है और 1 का 1 हो जाएगा नेक्स्ट बीट में 0, मतलब ये हो जाएगा 6। तो चूंकि 2's कंप्लीमेंट आया है तो ये 6 हुआ है, लेकिन इन्वर्टर का काम क्या है जी उसको इन्वर्ट करना, मतलब 6 जो होगा वो -6 में इसका वैल्यू दिखाएगा, ठीक है ना, चूंकि इन्वर्ट होता है ना तो 6 पॉजिटिव आएगा, तो उसको जब निगेटिव करेंगे मतलब उसका इन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू का तो वो निगेटिव में आ जाएगा, मतलब इसलिए इसका आंसर होगा -6। ऐसे करके ये सब का आंसर दिखाएगा। और इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे आकर के इसको सेव प्रोजेक्ट पे सबसे पहले क्लिक करते हैं और सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल पे क्लिक कर लेते हैं। कंपाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करते हैं,
ठीक है, सो दैट कि जो प्रोग्राम है ये मेरा डाउनलोड हो जाए, और डाउनलोड होने के बाद में जस्ट इसको हम लोग चेक करके 1 बाय 1 करके इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, और गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो प्रोग्राम है वो रन मोड में आ जाएगा। ये पता चलता है, ये जो जितने भी हार्डवेयर्स हैं वो ग्रीन कलर में आ गया इसको देख करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आकर के जस्ट इस मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे, और इस मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करने के बाद ये जो मेरा प्रोग्राम होगा वो सिमुलेशन मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये पहले से कुछ ऑन है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से एकदम फर्स्ट से। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे इनपुट जो मेरा है क्या है, वो ऑफ है, सब इनपुट ऑफ है। आप देख लीजिए सब इनपुट ऑफ है। अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के सबसे पहले हम इस इनपुट को ऑन करते हैं। ठीक है, i0.0 को हम ऑन करते हैं। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो इस दोनों नंबर का बाइनरी में कन्वर्ट करके अगर बीट वाइज एडिशन करिएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो आउटपुट में देखिएगा उस 4 की जगह पे, अभी जब ऑन नहीं किए तो वो आर्बिट्रली कुछ भी जो प्रीवियस वैल्यू होगा उसमें मेमोरी में स्टोर उसको ले लेगा, लेकिन करंट वैल्यू होगा जब हम इनपुट को ऑन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आकर के इसका आउटपुट हो गया 1। उसी तरीके से जब हम इस i0.1 को ऑन करेंगे तो इस दोनों वैल्यू का कन्वर्जन बाइनरी में हो करके जब उसका बीट वाइज और होगा, और का कंडीशन सप्लाई होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा हमारा कितना, 7। तो हम इसको फिर से ऑन करके इसको देख लेते हैं। जैसे ही ऑन किए हैं देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया है, 7। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मेरा, तो तीसरा नेटवर्क में यहाँ पे कितना है जी, i0.4। जब i0.4 को ऑन करेंगे तो ये जो दोनों इनपुट है, ये दोनों इनपुट का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो करके और बीट वाइज XOR जो कंडीशंस है वो अप्लाई होगा। तो जो इसका आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा 6। तो इसको जब हम ऑन करेंगे यहाँ पे आकर के तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो देखिए यहाँ पे 6 आपका दिखा दे रहा है। आप करके देखिएगा, और अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत होता है तो आप उस नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आकर के देखिए सबसे पहले जब i0.1 को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनपुट 1 है, मतलब इनपुट क्या है जी, यहाँ पे 1 है 5। तो जब इस 5 को5 डेसिमल वैल्यू को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब सॉरी, कन्वर्ट करने के बाद इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कि इसका जो कन्वर्जन होगा उसमें 1 को ऐड करेंगे। तो जब 1 को ऐड करेंगे तो 5 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो हो जाता है 6, और 6 चूंकि आपका क्या है, मतलब पॉजिटिव में है, लेकिन ये क्या है, इन्वर्टर है, इसका जो आउटपुट होता है वो इन्वर्टेड होता है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो -6 होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे आपका ये जो रिजल्ट दिखाता है वो -6 दिखाता है, लेकिन अभी ये ऐसे दिखा रहा है, इसलिए इसको हम आपको एक चीज़ थोड़ा देर के लिए इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पे आकर के इसको इंटीजर के रूप में ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करके जस्ट गो ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के इसमें देखते हैं, देखिए -6 दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ये दिखाएगा। उस टाइमिंग में वो जो दिखा रहा था वो कन्वर्टेड फॉर्म में दिखा रहा था। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे, क्योंकि उसका डेटा चेंज था इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। क्लियर। तो अब जब यहाँ पे आकर के हम लोग देख चुके हैं इस सारे, मतलब एंड का, और का, XOR का, इन्वर्टर का, मतलब इस 4 इंस्ट्रक्शंस का यूज आज हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, जस्ट इसका जो इंडिविजुअल स्विचेज है उसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, सो दैट कि अपना जो डेटा है वो अपना स्टोर करके रखेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई 0 हो जाता है, कोई 1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसी मतलब यहाँ पे आकर के जस्ट इस सिमुलेशन को हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम जस्ट आज का क्लासेस जो है वो ख़त्म करते हैं। और कोई क्वेश्चंस होता है आपके मन में, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।